गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते। दुनिया भर के पंजाबियों को परवेज़ रोशन का प्यार भरा सत श्री अकाल। यार आप जहाँ भी हैं खुश रहें। मैं तुम्हें फिर कहता हूँ खुश रहो। यार आप चैनल पे नए आए हैं तो आपका काम है यार सब्सक्राइब कर दो, यही मेरी आप मदद कर सकते हैं भाई। इसको लाइक करना आपकी मर्ज़ी है, अच्छी बात लगे कर दो। शेयर करना वो आप पे है कि आप समझ दें ये सदका जारिया है तो यार इसको कर दो। किसी अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया कहलाता है। बहुत से मतलब जो मज़हब के लोग हैं वो भी मानते हैं। और अच्छाई को फैलाना वैसे भी अच्छी बात है कि यार गवाही के वसीले से कलाम फैला है। मैं मसीहों के लिए भी बात कर रहा हूँ। तो आज जो जनाब हम एक आपको बताने जा रहे हैं ना जी, ये कोई सियासी मजहबी फराडियों का एक जो सिलसिला है ना जी, और वो जो टिकटॉकर्स ये वो जो, तो ये इसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं। तो मेरी मुराद जो जनाब एक बहुत ही कंट्रावर्शियल जो एक शख्सियत हो गए थे यंग टिकटॉकर रजब भट्ट, आज मैं उनके अंतर्गत आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूं। बल्कि FIR भी आपको पढ़ के सुनाऊंगा जो कि थाना नश्तर में दर्ज हुई है। तो ये जनाब आप समझ लें, ये दर हकीकत ये इसके पसे पर्दा बहुत सी कहानियाँ हैं। इसके पीछे या नश्तर कॉलोनी में एक बंदा रह रहा है तो जनाब उसने अगर पैसे कुछ कमा लिए हैं टिकटॉक से कुछ भी, और ये दर हकीकत उसकी शोहरत के लिए है या उसके पीछे कोई और उसकी कहानी है। जैसे आपको पता है यार शियों को जिस तरह मारा जा रहा है, पारा चनार में देख लें ऐसे छोटी छोटी बोटियाँ करके फेंकी हैं और इतने ब्रस्ट मारते हैं, गोलियाँ मारते हैं। तो ये भी बेचारा उसी फेज से है, शिया फेज से ही है। लेकिन अभी इसने जो बेचारे ने किया भाग के जाके वो सऊदी अरब में जाके वो हराम बांध कर जनाब वो तौबा तैफ हो रहा है, जनाब माफिया मांग रहा है ये वो। तो भाई ये एक जाने से अपनी जान कितनी अजीज है, अपने कहे पे खड़ा नहीं हो सकता। अपना जो कुछ उसने मुंह से कहा, अगर उसे पता था कि यार ये जो मैं कह रहा हूँ 295 ये A है B है C है ये मौत है, तो उसे नहीं कहना चाहिए था। उसे अपनी जान अगर इतनी अजीज है तो कोई कहते हैं जी जान बचाना तो जी फ़र्ज़ है, बिल्कुल फ़र्ज़ है। और ये भी बता दूं जो ये कह रहे हैं लोग कि जनाब इसने जी आखिरी हद पार कर दी जी 295 सी, यार मेरी उसने कुछ सी के बाद उसने जो कुछ कहा वो तो बेहतर जानता है। लेकिन मुझे ये बताएं, वो कहता है जी मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं कहा, ना मेरी कोई ऐसी नीयत। आप नीयतों को भी जान लेते हो तो आप समझो बात। उसने 295 कहा, ये मेरे परफ्यूम का नाम है जी। अब बिजनेस है, वो बिजनेस आइडिया वो करना चाहता है। भाई पानी भी तो कभी कोई आइडिया ही था ना, किसी ने भर के बोतल में डाल दिया, कमा लिए करोड़ों खरबों डॉलर कमा लिए लोगों ने। था पानी का पानी वो। अभी देखें अभी वो बेच रहा है 295। भाई 295 में मुझे बड़ी एक बात याद आ रही थी कि यार एक पाकिस्तान के अंदर भी दुनिया में भी कई ममालिक में एक फिगर था 13 नंबर कि जी ये बड़ा मनहूस होता है जी। अस्पतालों में इवन के बेड नंबर नहीं लिखे जाते, बेड का नंबर नहीं लिखा जाता था वार्ड के अंदर। जैसे मेल मेडिकल है जी, सर्जिकल है जी, ऑपरेशन थिएटर, वहाँ वो 13 नंबर नहीं लिखते थे, किसी को अगर याद हो तो मेरी बात ये समझें। अब ये 295 है, ये तो डिजिट है ना यार, फिगर है, डिजिट है बस। तो अगर उसने कोई ये थोड़ा कहा कि मैं इस कानून की कर रहा हूँ जी खिलाफ वर्जी, ज़रा इसको भी सोचिए। क्योंकि ये एक साजिश है, एक बड़े लब बैग वाले, पता नहीं वो कौन है जी, मैं भी उनका नाम भी, जिन्होंने FIR दर्ज कराई है। क्योंकि मुझे इतनी मौलवियों की शनाख्त नहीं है, चूँकि वो भी मेरे पीछे 24 घंटे लगे रहते हैं TLB वाले। कोई मसला नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि उनको भी जरा शनाख्त करें, वो अब क्या पैसे मांग रहे हैं। जैसे इससे पहले कुछ दिन पहले कुछ क्रिश्चियन लोगों की गैंग आई थी कि जी इस पर दर्ज कराओ। हमने रिक्वेस्ट की और लोगों ने उनको समझाया कि यार जान मसीहत में तो माफ़ी का कलमा है। ये देखो कितनी शिद्दत पसंदी है कि इस्लाम के अंदर कोई माफ़ी नहीं है इस कानून के ऊपर। ये क्या बात हुई? एक गोया कि तुमने एक इंसान को मारा, गोया कि तुमने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, एक इंसान का कत्ल। ये तो इस्लाम की बात है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, चलो मसीही लोगों ने, वो इतने लोग बेचारे, अब वो जहाँ 400-500 लोग फंसे हुए हैं जेलों के अंदर, उसमें से अगर 5, 6, 10 आ गए तो वो भी कोई बात नहीं है। अहमदी भी इतने ही हैं, एक का कम या ज़्यादा है, बाकी तो बेचारे सारे मुसलमान हैं। और ये जो रजब है, रजब भट्ट या रजब भट्टी साहब हैं जो, अब ये भी देखें, ये भी तो ऐसे ही है ना जी। इसका कौन सा जो ठीक है जी, वो जी जंजीरें मारता है जी, वो ये भाई वो उसका फेता, तो फिर सारे ही पाकिस्तान में तो फिर सारे काफर है। सब पे लगाओ 295।
एक फिरका दूसरे को नहीं मान रहा, वो उसको काफिर कह रहा है, वो उसको काफिर कह रहा है, वो उसकी नज़र में तौहीन मज़हब कर रहा है, वो उसकी नज़र में तौहीन मज़हब। क्या जो शिये हैं ये बोलते नहीं है, तबर्रे नहीं बोलते, अपनी महफिलों में नहीं करते बात कि क्या इनका इख्तलाफ है? वो इख्तलाफ ही है तो वह बात आगे बढ़ी है ना। लेकिन आज मेरा मौजू ये नहीं है, मैं सिर्फ आपको वो FIR जो है दर्ज हुई है थाना नश्तर कॉलोनी में, वो आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं ताकि रिकॉर्ड रहे। हम अपना काम कर रहे हैं, ये किसी के ऊपर दर्ज नहीं होनी चाहिए भाईजान। ये मौत है। हमने कहा था कि हमारे घर को आग लगेगी ना तो आपका घर भी बिल्कुल साथ, हम भी उसी मोहल्ले में रहते हैं जनाब शाह जी, हम भी उसी मोहल्ले में रहते हैं। मलक साहब, चौधरी साहब, आपको याद है ना, हमारा भी घर उसी गली में ही है, जिस गली में आपका घर है। हमारे घर को आग लगी है तो आपके घर को भी लगेगी, और ये पूरा शहर जलेगा, गली ही नहीं जलेगी। इसको सोचें, इस पे, इसको बलासफहमी गैंग वालों ने जो काम किया, जो कमीशन बन रहा है, खुदा करे भाई बनता है या नहीं बनता ये हमें नहीं पता, अंदर क्या बात चल रही है, कितने खौफज़दा हैं वो जज साहब भी। अगर खौफज़दा नहीं हो तो अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करें। लेकिन चलिए आज हम ज़रा बात कर लें पहले थाना नश्तर कॉलोनी की। ये जनाब जी FIR जनाब नंबर है जी, नश्तर कॉलोनी ज़िला लाहौर, E-टैग नंबर। आप भी सुन लें यार, आप भी कोशिश किया करो, समझा करो। कभी कभी नेट खोल लेता है बंदा, पुलिस में फ़ोन कर लेता है कि सच है झूठ है, हम सब चीज़ें बताते रहते हैं आपको। तो ये जनाब है NC/24/03 यानी 24 मार्च को ये दर्ज हुई है, लेकिन वो बंदा निकल गया, यानी कि उसको शायद रुकावट नहीं थी, या जो उसके रिक्वायरमेंट थी FIA को, इमिग्रेशन वालों को शायद वो नहीं थी, तो वो निकल गया। वो वहाँ उमरा करने पहुँच गया, वहाँ पहुँच गया जहाँ उसने जाके बेचारे ने हाथ में उठाया अपनी वो किताब को, और वो जनाब कर रहा है अल्लाह तौबा कर रहा है, तौबा की बातें कर रहा है। तो ये जनाब 24 को हम जी उन्होंने जनाब E-टैग नंबर लगाया है, और ये तारीख जनाब हुई है जी 23 जनाब वक्त नमाज असर, इसमें नमाज भी का टाइम भी लिख दिया गया। लो जनाब, ये थाना जब वो दर्ज हुई या उन्होंने रवानगी डाली ना जी, जो वो डालते हैं कानून के मुताबिक 25-30 अमरात, यानी कि 25 मार्च यानी तीसरा महीना 25/3/2025 8 बजे ये वाक़या हुआ। नाम लिखा जब लिखी जा रही थी या जो उनकी कार्रवाई मुकम्मल हो रही थी। सैयद हैदर अली शाह गिलानी वल्द सैयद दबीर अली, मकान नंबर 7 गली नंबर 7 संत नगर लाहौर। लो जनाब, संत नगर तो जाके नश्तर चो निकराती जे, ये तो मतलब कितने भी हो सकती ना। तो गल करी बचो इन्होंने गल्लां तो, बचो समझो। शनाख्ती कार्ड नंबर सुन लो जी शाहरां दा, ये भी सैयद निकला इन्हें। लो जनाब 35202-9373-3462/3 इनका नंबर भी जनाब, इनको ज़रा पूछ लें कि यार आपके नज़दीक माफ़ी नहीं है, कोई माफ़ी नहीं हो सकती किसी भी तरीके से कि यार किसी को माफ़ ही कर दो, ये रहमतुल्लाह आलमीन, ये किधर गई बात सारी? चले बताएं ना, रहमत वाला किधर गया आपका रब और किधर गया आपका रसूल जो रहमत करता है? खून ही करता है, बस किसी का खून ले लो, जान से मार दो, बस छोड़ दो, और कुछ नहीं। दो जने का नंबर है जनाब, जो बातचीत इनसे करना चाहें, समझना चाहें, हम कहते रहते हैं कि यार आप कन्फर्म भी कर लो तो आपका काम है। वो है जी 032184822163। बड़ा स्पेशल नंबर रखा हुआ है शाह जी ने, शायद इन्हीं कामों के लिए कि जनाब इनका गफरान SI थाना नश्तर कॉलोनी जिन्होंने ये दर्ज की। यह जी बजुर्म 295A रहा, ये 10 साल इसकी बनती है मेरे ख्याल के मुताबिक। वैसे तो ये आप लोग ये भी बता दो ये कौन सा कल कानून बना, ये ABC लगी है पाकिस्तान, ये जनरल ज़ियाउल हक, तेरा सत्यानाश हो जा, खाना खराब तेरा, कितने लै गए बह गए गरीबों बेचारियां। आज भी तुझे तेरी जान नूं रोने पे हैं, अज भी लाशां ढोने पे हैं। समझे जे गल, तेरे नसीब चाहे लिखी। प्रिवेंशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट यानी PICA, ये जनाब 2016 यानी 2016 ये जनाब PICA एक्ट जिसे कहते हैं ना, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट नश्तर कॉलोनी। लो जनाब बेल्ट, ये शौकत अली साहब हैं जी बेचारे जिन्होंने ये एक दर्ज की है जी, मैं बेचारा कह बैठा हूँ सॉरी। बेल्ट नंबर है जी 2680L। इनका जो जनाब इनका जो रैंक है, इनका जो ओहदा है वो SI है, सब इंस्पेक्टर होंगे। टेलीफोन नंबर है जी इनका, ज़रा फ़ोन कर लें, पता कर लें कि यार यही साहब हैं, कोई और तो नहीं, हमको और तो नहीं कुछ पढ़ रहे यार, ज़रा ध्यान रखें। 0300-9417026 ये जनाब इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं।
बखिदमत जनाब SHO साहब थाना नश्तर कलोनी ज़िला लाहौर अनवान दरखास्त बराए अंदराज मुकदमा बरखिलाफ मलऊन। हेलो, आपको किसने कह दिया कि वो मलऊन है जी? वो तो हाथ में छुरियां लेके मातम कर रहा होता है। देख ले, वो तो शिया है, आप उसे मलून कह रहे हो? मलून तो शैतान होता है भाई। जरा तर्जमा इसका पता कर लो, इसके मानी पढ़ लो, मलून का माना क्या है, उर्दू में इसका माना क्या है मलून का, जरा पता कर लीजिए आपने क्या उसे कह दिया। एक वो शिया और मुसलमान भी है, कलमा भी पढ़ता है, उसे सारे कलमे भी आते हैं मेरे ख्याल में, और वो मातम शातम भी फुल करता है। ठीक है, वो जनाब मलून यूट्यूब पर रजब भट्ट बाबत मजरू किए जाने मजहबी जज्बात व पमाल किए जाने तकद्दस दफ़ा 295C। वाह भाई वाह, 295C का तकद्दस है। बहुत एक मुकद्दस है, मुकद्दस होंगी जी आसमान तो उतरी चीज़ है, जी इंसाना ने बनाया ना, कानून मुकद्दस नहीं होंगे ना तकद्दस होंगे। ज़रा गौर कर लो कानून पर, ठीक है, और मालूमात भी ले लो, उर्दू भी पढ़ लो तो कुछ समझ भी लो, अरबी भी समझ लो, तो कोई अकल भी सीख लो। तकद्दस किनू कहा जाता है? तुसीं 295C तकद्दस बनाती, जिहड़ा इन्नी वायलेशन हुई है कानून की, आइन की रोज़ होंदी है, वो तुहानूं कोई पता नहीं। यही गल है ना। 295C जनाब अली गुजारिश है कि साहिल एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, चंगा मुहब्बे वतन दूजे पाकिस्तानी की जान ले जाना, ये तो चंगा पाकिस्तानी है तू, तेरा वह जाती ना दे, कोई पैसे लैने वो कोलों, कोई पैसे बड़े ने, पैसे बड़े कमांदा 20-25 लाख कमांदा महीने का, यही है ना। कोई करोड़ भी कह रहे हैं, कोई 2 करोड़ कह रहे हैं, बड़े कमांदा जी। ऐ तो नहीं कितने जलसी आ गई, एक मुसलमान जनाब, एक शीए, एक यानी शीए के खिलाफ, एक जनाब सुन्नी नूं, हनफी नूं, बरेलवी ने जनाब शाह जी नूं, वो भी शाह जी बनया, उन्होंने जनाब हो गई प्रॉब्लम। लो जनाब, एक वतन हम एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी और कानून पसंद शहरी है, बहुत अच्छा कानून पसंद है भी। साहिल इस मुल्क में शरीयत और आइन व कानून की बालादस्ती पर यकीन रखता है। साहिल का कानून तहफ़्ज़ नमूस रसालत और दफ़ा 295C ते पेपर कामल अकीदा, इस पे अकीदा आपका 295C पे, ये तो गोरों ने बनाई थी 295, इस पे अकीदा आपका। जब इंडिया था भाई, जाके पता कर लो, ब्रिटिश कानून है ये, आप कहाँ पढ़े हुए हो, ज़रा पता करो, आपने उस पर अकीदा रख लिया है। पर कामिल अकीदा और ईमान है, और भाई और दौर भिड्डे मुँह, और इल्ज़ाम लिया रजब भट्ट के नाम से यूट्यूब ID और चैनल चलाता है और अपनी गंदी और बेहया वीडियोज़ के ज़रिए नौजवान नस्ल को तबाह करते हुए माशरे में फहाशी और जनाकारी का माहौल पैदा कर रहा है। यार उसकी बीवी, यदि शादी हुई है, बच्चे भैनां होंदियां, बेचारे किड्डे किड्डे कसीदे गांदियां ने, नातां गांदियां ने, तो क्या ये दे रहे हैं उसको इज़्ज़त? आप उस औरत को ये इज़्ज़त दे रहा है, उसके ख़ानदान को ये इज़्ज़त दे रहा है, अच्छी बात है। चलो बेहया, अच्छा जी, फाशी और जनाकारी का माहौल पैदा कर रहा है। लो, जनाकारी का कहना जी, जनाकारी का माहौल भी पैदा कर रहा है। चलिए हम कुछ हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है। लो जनाब, इल्ज़ाम लिया ने एक वीडियो में नमाज जो कि दीन का अहम रुकन है, मजाक और तमसखर उड़ाते हुए हम मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरू करने के साथ साथ शायर इस्लाम का तौहीन और अयानत का मरतकब हुआ। इल्ज़ाम लिया ने अपनी एक वीडियो में मक्का और मदीना जैसे मुक़द्दस शहरों किन अल्फाज में तौहीन की कि मक्का मदीना में किसी किस्म का सुकून नहीं है। ये तो उसकी अपनी फीलिंग हो सकती है ना भाई, आप भी जाके चाहे आपको सुकून मिलता होगा, उसको शायद ना मिलता हो, हमें तो नहीं पता, खुदा ना करे खाकुम बदहन। लो जनाब, आप इस रजब भट्ट का कुफरिया नज़रिया इस हद तक पहुँच चुका है कि इसने अकीदा तहफ़्ज़े नमूस रसालत के ख़िलाफ़ जहर उगलते हुए तब तहफ़्ज़े नमूस रसालत की दफ़ा 295C और 295A ते पे के बारे में तौहीन आमेज़ वीडियो वायरल करनी शुरू कर दी हैं। आज मौरखा 23 मार्च 2025 बवक़्त असर साहिल अपने दोस्तों के हमरा अपने टच मोबाइल पर देखते, तुम टच मोबाइल हो, फिल्मां तारे कोई वीडियो तुहाडे कोल सारियां गंदियां नहीं आदियां, खां कसम तुहाडे कोल गंदियां वीडियो नहीं आदियां, सिर्फ चंगियां ही आदियां। लोग तुहानूं घलदे नहीं, वो वेख लेंदे जे, सब कुछ वेखते हो, उन्होंने तुसीं गुनाहगार कहण दे जे। आप की करते हो शाह जी? सोचो इधर शाह साहब। लो जनाब, क्या जी टच मोबाइल भी टच रखा हुआ है, वो भी काफरां दा। देख रहा था कि जब रजब भट्ट की दफ़ा 295C और 295A के बारे में एक वीडियो देखी जिसमें रजब भट्ट ने कहा कि मेरे उस्ताद पर भी 2 दफ़ा लगी थी, पर मेरे पर भी 2 दफ़ा लगी है। मेरे उस्ताद सिद्धू मूसेवाला, एक नई कहानी छेड़ दी।
सिद्धू मूसेवाला आ गया जी उधर, के सर पर लगी थी 295 और मेरे सर पर 2 हैं, 295C और 295A। और जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है इसका नाम भी 295 है। इस दीन दुश्मन, दीन वो तो पहले ही है, अगर ये बात करते होते यार आप खुदा का खौफ खाओ शाह जी, आप कौन से सैयद हैं। चलिए लग जाएगा पता किसी दिन, ये गिलानी मुझे समझ आ रही कुछ ना, ठीक है जी। तो ये दीन दुश्मन रजब भट्ट के मज़कूरा अल्फाज है से साइल और तमाम मुसलमानों के मजहबी कायद और जज्बात ना सिर्फ मजरूह हुए हैं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ नमूस रसालत की दफ़ा 295C और 295 की यानी ए की खुल्लम खुल्ला तौहीन की गई है। वकुआ हज़ार साइल और गवाहान रमज़ान भट्टी या देखने तो फिर निकल आई ना रिश्तेदारी, और रजब भट्टी है तो यह भी होना है ना, रमजान भट्टी है मतलब कोई रिश्तेदार के खिलाफ खलो गया था। रिश्तेदारों को कितने बर्दाश्त होंगे ने इन्ने पैसे बंदे को, कोई रिश्तेदार ही भड़वा पै गया जी। रमज़ान भट्टी और अली शेर मोहम्मद उमैर जहांगीर बल्द मोहम्मद जहांगीर ने खुद देखा है, टच मोबाइल ही देखा है ना, उन्हें आपके सामने बात तो नहीं ना कि टच मोबाइल पे देखा आपने, और पता नहीं क्या कुछ बन जाता है टच मोबाइल के ऊपर जो आता है, ये भी ज़रा ज़हन में कीजिए। खुद देखा है रजब भट्ट और हमराई मुलजमान को गिरफ्तार करके करार वाक़या सज़ा दी जाए। आपने किसी साथी का नाम नहीं लिखा शाह जी, कोई साथी भी अगर थे तो आप उनका भी नाम लिख देते। एक इंसान का कत्ल गोया पूरी इंसानियत का कत्ल, और आप उसके साथियों को भी कत्ल करवाना चाहते हैं। वाह, और माफ़ी भी सीखो, थोड़ी बहुत गुंजाइश रखनी चाहिए इसी कानून च। कोई माफ़ी करो, माफ़ी मंगन दिया और कुरान पाक के हत्थ रखन दिया ओदा जिहड़ा कुरान पाक उहदे ईमान के मुताबिक, तो उत्थे जाके जनाब भी मंगन दिया जिथों कुरान निकलिया जिथों आया उत्थे जाके भी करन दिया कि यार माफ़ी मंगन दिया, दे छड्डो माफ़ी, मन्नो कोई नहीं ना मैं शिया वो तो हुणे बच्चों मेरी जान का दुश्मन होएगा हो सकता है। भाई जी गल समझो जो तुहानूं मैं कह रहा कि ऐसी मेरे घर आग लगेगी सबको, सब पे लगेगी, कोई नहीं बचेगी, ना गली ना मोहल्ला ना शहर ना ये सब मुल्क भी जाने वाला अगर इसी यही सूरत हाल रही तो। पर आज नार में देख लिया, उधर देख लिया बलोचिस्तान में, और भी अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। लो जनाब, ये जनाब इन्होंने सज़ा दी जाए, जनाब इन्होंने निशान अंगूठा भी लगा दिया शाह जी ने, और जनाब मुहर्रर कांस्टेबल जनाब पेश हो गए ने उन्होंने कोले उन्होंने कमरे च। पीका एक्ट जड़ा पास जाकर इस पर जनाब ये तहत जनाब जो लिखा ना जी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट पीका 2016, ठीक है जी। ये भी बताऊंगा कि ये सबसे पहले किस पे लगा था, और जो कल अदालत में कार्रवाई हुई है इस्लामाबाद में वो किसके केस से शुरू हुई है ये भी आपको बताएंगे। देखते रहिए DGA BKK 2020 और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। यार खुदारा इस आइन पे, इस कानून पे सदर पाकिस्तान तरस खाएँ, दुनिया सोचे यार जितने भी आलम हैं जो इंसानियत को बचाना चाहते हैं, इंसानियत पसंद है, इस्लाम पसंद पता तो लेकर जाने ले रहे हैं लोगों की, जो इंसानियत पसंद है, खुदारा इसको समझें और इसके ऊपर सोच विचार करें। जो बेचारे जान बचा के निकल गए उनका भी सोचें और लोगों की जानों को ना करते रहें। थैंक यू वेरी मच, और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।